वो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा था। क्या वो रोहित था या फिर मेरा वहम? ओह गॉड, ये तो रोहित है। पर ये मुंबई में क्या कर रहा है? वो भी मेरी ही बिल्डिंग में? पर तुम इस तरह क्यों छिप रही हो दिया? वो तो मैं जानता तक नहीं। नॉर्मल रहो। अब मैं क्या करूं? उससे बात करती हूँ। पहले अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हाय, मैं हूँ दिया स्वरूप। हम एक ही कॉलेज में थे। तुम रोहित हो ना? फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट। ये आदमी तो नेक्स्ट फ्लोर पर उतर जाएगा, फिर तो हम अकेले ही रह जाएंगे। ओह गॉड, ये सोचकर तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। देख दिया, वो तो निकल गया। मुझे डर लग रहा है। लगता है इस जन्म में तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम दिया दिया स्वरूप हो ना? हाय, मेरा नाम रोहित है। एक्चुअली मैं भी बेंगलुरु में CMR IT में पढ़ता था, एमटेक। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया। मैंने आपको पहले देखा है। कहाँ? अगर तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री लैब में तुमसे एक टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक आ गया था। उस ब्लास्ट का कारण तो ही तो था, करा इडियट। था उस वक्त, उन्हीं ने आपका नाम बताया मुझे। ओह अच्छा, पर तुम यहाँ? मैं यहाँ ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। आज ही शिफ्ट हुआ हूँ फ्लैट नंबर 701 में। 701 में? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारे सामने ही रहती हूँ, 702 में। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। बाय। बाय। दिया, मैं उस कॉलेज में 8 महीने के लिए था। उस 8 महीने के दौरान क्या तुम मुझे जानती थी? या फिर तुमने कभी मुझे देखा भी था? अंकल, ये रोहित है। बेंगलोर में हम एक ही कॉलेज में थे। ओह अच्छा। हाय रोहित, हाय सर। मैं हूँ माधव राव, दिया का फैमिली फ्रेंड। मैं 203 में रहता हूँ। कभी कोई काम हो तो चले आना। श्योर सर। और ये मेरे डैड हैं। हेलो सर। हेलो। ओके दिया, कैरी ऑन। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। बाय दिया। बाय रोहित। बाय सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बाय। बाय। बेवकूफ, पूछा भी तो क्या। कॉलेज में मैं तुम्ही को तो देखती थी। अगर इतना अपनी बुक्स पर देखती तो शायद क्लास में फर्स्ट आ जाती। दिया, अगर हम इसी तरह कुछ देर और बात करते रहे तो तुम्हें पता है मेरे जॉगिंग का वक्त हो जाएगा। क्या तुम रोज जॉगिंग करते हो? हाँ, कोरिया में जॉगिंग मेरी रूटीन बन गई थी। तुम जॉगिंग करती हो? मैं और जॉगिंग? सुबह 9 बजे से पहले तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। तुम सुबह इतना लेट उठती हो? ओह, लेट सोती होगी शायद।
नहीं, सोती तो मैं जल्दी हूँ, पर लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं सो पाती। जरा सी आहट से ही मेरी नींद टूट जाती है और सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ। कोरिया में कहावत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और के सपनों में जाग रहे हो। अरे बुद्धू, अगर ऐसा होता तो कॉलेज में तुम्हें नींद ही नहीं आई होगी। हाँ, अगर तुम्हें वैसे नींद नहीं आए तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। फिर तुम उसे एक प्यारा सा मैसेज दो और तुम्हें बड़ी प्यारी सी नींद आ जाएगी। इतना भरोसा है तुम्हें जिंदगी पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू। जॉगिंग,
19 मार्च 2016। उस दिन मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। माई हार्ट फाउंड इट्स अदर हाफ। तुम्हारे अलावा मुझे सभी अजनबी लगने लगे, जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य दीवार थी। तुम दुनिया के लिए तो सामान्य लड़की थी, पर मेरे लिए मेरा पूरा संसार। हाय, माय मेरा नेम इज नाम रिया स्वरूप आई है। वाज योर सीनियर इन सीएमआरआईटी बैंगलोर। फर्स्ट ईयर प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता किन शब्दों में मैं अपने प्यार का इजहार करूं। पर यह सच है कि मेरी हर सांस में तुम ही बसी हो। लव यू रोहित। वो कौन थी? मेरी ऑफिस की कलीग, उसने मुझे प्रपोज किया। तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जिसे देखते ही मैं दुनिया की हर लड़की को भूल जाता हूं, और बस उसी को पाने के लिए मैं यहां मुंबई आया हूं। वो मैं ही थी जिसने कॉलेज में तुम्हारी ड्राइंग्स चुराई थी। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें लगाता था। अब तुम्हें पता चला तुम किसके सपनों में जागती रहती थी। हमने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए ना। लेकिन अब भी सारी जिंदगी बाकी है। ओके, I'll see you tomorrow. Bye. सॉरी, ऑफिस से कॉल था। मैं सरदर्द का बहाना बना के निकल आया, लेकिन अब ये लोग मेरा सरदर्द बन गए हैं। आई लव यू। 6 बज गए हैं, अभी तक फिल्म शुरू नहीं हुई है। क्या बात है? आई लव यू। कुछ कहा तुमने? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज तुम्हें क्या हो गया है रोहित? हाँ, वैसे तो तुम मुझे आई लव यू बोल बोल कर थकते नहीं थे, पर आज कहना तो दूर, जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या बात है? क्या तुम आज मुझसे नाराज हो? Hey, मैं कभी तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? एक्चुअली आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, 1 touch is equal to 1,000 words। हाँ, एक स्पर्श हजारों शब्दों के समान होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन। हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो जब भी हमें एक दूसरे को आई लव यू कहने का मन करे, तो हमें इसी तरह हाथ पकड़ के आई लव यू 3 बार हाथ को प्रेस करें, और ये स्पर्श मुंह से कहे गए हजारों शब्दों के समान होता है। 1 touch is equal to 1,000 words। मैं महसूस कर रही हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये अधूरा है? मैं इसका जवाब कैसे दूंगी? वेरी स्मार्ट। इट्स सिंपल, मी टू। तुम्हें बस 2 बार प्रेस करना है। थोड़ा चाइल्डिश है पर इफेक्टिव है।
अगले महीने मेरी दीदी और जीजा जी मुंबई आ रहे हैं मुंबई? पर क्यों? तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने। ओह, अच्छा। क्या हुआ? बोलो भी। मुझे नहीं लगता मेरे पापा इस शादी के लिए राजी होंगे। ओह, ऐसा क्या? तो अब हम क्या करें? हाँ, एक रास्ता है। भाग रहा है। रुक कमीने, रुक। अबे साले रुक। अरे वो तो भाग गया। अरे एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। दिया, अब कैसा लग रहा है? रोहित, रोहित ठीक है, फिक्र मत करो, ही इज फाइन। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। तुम उसे अभी नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है ना। अभी उसे कोई नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें बाद में ले चलूंगा। नहीं, मुझे उससे अभी मिलना है। ना 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 दिया, तुम मत उठो, लेटी रहो। असल में दिया, रोहित ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। ही इज डेड। आई एम सॉरी। खुद को संभालो बेटा, प्लीज संभालो खुद को। आई एम सॉरी। Love you. दिया बहुत दुखी है। मुझे लगता है हमें उसे बैंगलोर तुम्हारी बहन के पास भेज देना चाहिए। शायद वहां बेहतर महसूस करे, और वहां स्मिता भी है तो दिया का मन भी लगा रहेगा।